हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। स्टूडेंट्स, एटम की किसी खास सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तो ये हम काउंट करेंगे आसानी के साथ एक फार्मूले से, और वो फार्मूला है 12+1। इस फार्मूले से हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि एटम की किसी खास सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब इस फार्मूले 2l+1, इस फार्मूले में ये जो एल वैल्यू है ये क्या है, तो ये एल वैल्यू बराबर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर तो आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। 4 क्वांटम नंबर्स हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम हर एक सबशेल के लिए खास क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है, तो हम उसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इस फार्मूले में डालेंगे, तो इस तरह हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं कि एटम की किसी खास सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो एटम में 4 किस्म के सबशेल्स होते हैं। एक है एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। तो हर सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का एक खास कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे ताकि हम किसी खास सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स का तादाद मालूम कर सके। तो एस सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 0, पी सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1, और डी सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 2, और एफ सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 3। तो इसी के साथ इस नंबर्स को हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आसानी के साथ काउंट करेंगे कि एटम के किसी खास सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो हम अब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले के साथ कि एटम की किसी खास सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम एस सबशेल के लिए मालूम करेंगे। तो एस सबशेल के लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो 2 लिखूंगी, और इसके बाद एल वैल्यू है। एल वैल्यू एस सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, 0 है। तो एल की जगह हम 0 लिखेंगे, और साथ में अब फार्मूले का 1 लिखेंगे। तो अब आप खुद काउंट करें कि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और साथ में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। तो इसका मतलब है कि एटम के इस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद होता है। अब पी सबशेल के लिए हम काउंट करेंगे, तो सेम मैकेनिज्म अपनाना होगा तुम्हें। 2 लिखो पहले, और इसके बाद एल। तो पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू है 1, तो वो लिखूंगी, और फिर 1 साथ में लिखेंगे फार्मूले का। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, और फिर उसको 1 के साथ ऐड करो तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि एटम की पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। अब डी सबशेल के लिए फाइंड करेंगे, तो डी सबशेल के लिए वे वही सेम मैकेनिज्म है। 2 लिखूंगी पहले, और इसके बाद डी सबशेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, तो 2 लिखूंगी, और साथ में 1 ऐड करेंगे, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा, और 4 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो इस तरह 5 आएगा। तो इस तरह हम मालूम करेंगे कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। अब एफ सबशेल के लिए, एफ सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तो 2 लिखूंगी, और साथ में एफ सबशेल के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डालेंगे जो कि 3 है, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में 1 ऐड करेंगे, तो 6 और 1 के साथ में ऐड करेंगे तो आएगा वैल्यू 7। तो इसका मतलब है कि एटम के एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा इस फार्मूले के साथ हम आसानी के साथ काउंट करेंगे कि एटम की किसी खास सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला है 12+1, और इस फार्मूले 12+1 फार्मूले में एल का वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का बराबर होता है।